भारत में फ्रांसीसियों की हार के कारण का हम विश्लेषण कर रहे थे। इसी क्रम में हम अगले बिंदु पर विचार करते हैं जिसका शीर्षक रहेगा फ्रांसीसियों की पारस्परिक फूट। फ्रांसीसियों की आपसी फूट ने भी उन्हें पराजय दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। डुप्ले और लोबोर्डिनो में हमेशा मतभेद बने रहे। डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध वह मद्रास के गवर्नर से संधि कर 4 लाख रुपए में मद्रास पुनः अंग्रेजों को देने के लिए तैयार हो गया। डुप्ले व बुसी अच्छे मित्र होते हुए भी दोनों में नीति संबंधी मतभेद थे। काउंट डी लाली ने अपने कटु व्यवहार से सभी को असंतुष्ट कर दिया था। लाली और बुसी में भी नीति संबंधी मतभेद थे। डीएचए ने कभी भी डुप्ले की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसके विपरीत अंग्रेज कंपनी को योग्य अधिकारी प्राप्त होते रहे। क्लाइव, लॉरेंस व आयरकुट ने कंपनी के प्रभाव का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्लाइव ने अर्काट के युद्ध में अंग्रेजों की डूबती नाव को बचाया था तथा आयरकुट ने वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक शिकस्त दी थी। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की घटनाओं से स्पष्ट है कि काउंट डी लाली और बुसी क्लाइव व आयरकुट के मुकाबले में योग्य नहीं थे। फ्रांसीसी अधिकारी तो घूस लेकर शत्रु को लाभ पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते थे। लोबोर्डिनो ने 60,000 रुपये लेकर मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया था। स्वयं फ्रांसीसी सरकार भी अपने अधिकारियों से सहयोग नहीं कर रही थी। डुप्ले की सेवाओं की प्रशंसा करने के बजाय उसे भारत से उस समय वापस बुला लिया जबकि वह भारत में अपनी योजना कार्यान्वित करने को दृढ़ प्रतिज्ञ था। लीनी ने यद्यपि अपूर्व वीरता दिखाई थी लेकिन फ्रांस में उस पर मुकदमा चलाया गया तथा उसे मृत्युदंड दिया गया। इससे फ्रांसीसी अधिकारियों का निराश होना स्वाभाविक ही था। इसके विपरीत ब्रिटिश कंपनी को गृह सरकार अपने अधिकारियों द्वारा भूल किए जाने पर भी उनकी प्रशंसा करती थी जिससे उनका मनोबल सदैव बना रहता था। अंग्रेज अधिकारियों में संगठन, एकता और त्याग की भावना थी जबकि फ्रांसीसी अधिकारी सदैव अपनी भूलों का दायित्व एक दूसरे पर थोपने का प्रयास करते थे और आपस में झगड़ते रहते थे।